हेलो एंड वेलकम टू डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। आज के इस सेशन में हम 5 ऐसी हाई यील्डिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनकी प्रीलिम्स में आने की चांसेस ज़्यादा हैं। पहला टॉपिक है हमारा आज के लिए दिव्य अस्त्र मार्क 3, बायोमिमिक्री, स्माइल स्कीम, पॉलीसिलिकॉन एंड वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर। आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। Recently, Lucknow-based startup successfully conducted test flight of कावा यूएवी। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल। इसको हम और सरल भाषा में ड्रोन भी कहते हैं। ये दिव्य अस्त्र एक सुसाइड ड्रोन है, जिसको हम कहते हैं सुसाइड ड्रोन। सुसाइड ड्रोन का मतलब क्या होता है? सपोज करिए कि ये आपका टारगेट एरिया है। इस टारगेट के एरिया के ऊपर ड्रोन पहले बहुत देर तक घूमता रहेगा, ऊपर मंडराएगा और फिर आखिरी में अपने आप को क्रैश कर लेगा। इसलिए हम इसको सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो और अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, तो आपने एक ड्रोन का नाम सुना होगा कामिकाज़े ड्रोन। दिव्य अस्त्र एक कामिकाज़े ड्रोन है, जिनको हम लोग सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। ये एक लखनऊ स्टार्टअप है, डिफेंस लखनऊ, कावा स्टार्टअप लखनऊ में, जिसने इसको डेवलप किया है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ, तो इसकी स्पीड है 250 किलोमीटर्स टू 300 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ कि ये कहाँ तक हिट कर सकता है, तो इसकी रेंज है 300 किलोमीटर से लेकर अप टू 400 किलोमीटर तक। सो ये इंडिया का पहला कामिकाज़े ड्रोन है या सुसाइड ड्रोन है, दिव्या अस्त्र मार्क 3। जब भी आप मार्क 3 देखें या मार्क 2 देखें या मार्क 1 लिखा हो उसके आगे, इसका सिंपल मीनिंग होता है जनरेशन। जैसे आपने अगर आप स्पेस में पढ़ा होगा जीएसएलवी मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 2, जीएसएलवी मार्क 1। मार्क का मतलब होता है जनरेशन। और अगर इसकी एक एक्स्ट्रा फीचर की बात करूँ, इसमें किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी हमें हिट करने के लिए। इसमें हम एआई इनेबल्ड प्रोसेस को यूज़ करेंगे टू हिट द टारगेट। एआई इनेबल्ड टू हिट द टारगेट। सो हमें एग्ज़ाम के लिए क्या रखना है? दिव्य अस्त्र मार्क 3 इज़ अ इंडिजीनियस सुसाइड ड्रोन और कामिकाज़े ड्रोन। चलिए अगली न्यूज़ में बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज़ है हमारे पास, वो है आईआईटी मंडी डेवलप्स सी अर्चिन इंस्पायर्ड बोन इम्प्लांट्स। इस न्यूज़ को पहले जानने से पहले एक चीज़ समझते हैं, बायोमिमिक्री क्या होती है। बायोमिमिक्री ये होती है कि जब हम किसी नेचर के प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं, नेचर प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं और उससे कुछ ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोमिमिक्री। बायोमिमिक्री। अब आप जो अपनी स्क्रीन पे ये पिक्चर देख रहे हैं, ये सी अर्चिन का एक पिक्चर है। अगर आप सी अर्चिन को देखेंगे, तो सी अर्चिन एक मरीन एनिमल होता है, जो जिसमें स्पाइनी इस तरीके स्पाइन निकले होते हैं। इसके वजह से हम लोग इसको बोलते हैं स्पाइनी मरीन एनिमल। स्पाइनी मरीन एनिमल। ये जो स्पाइन आप देख रहे हैं, ये इनके मूवमेंट में फो हेल्प करता है, मूवमेंट्स में हेल्प करता है। और अगर मैं इसकी और बात करूँ, तो सी अर्चिन जो है एक फाइलम को बिलॉन्ग करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा। अब ये आने वाली न्यूज़पेपर्स में जो भी न्यूज़ आएँगी, आप उसमें ज़रूर पढ़ेंगे इकाइनोडर्माटा के बारे में। क्यों? क्योंकि यही इकाइनोडर्माटा का फाइलम है, जिसमें आपको मिलेगा स्टारफिश, सी कुकुम्बर। अगर आप न्यूज़ को फ़ॉलो करते रहेंगे रेगुलर, तो आपको पता चलेगा कि एनवायरनमेंट में सी कुकुम्बर बहुत बार-बार न्यूज़ में आता रहता है। सो ये है सी अर्चिन। अब सी अर्चिन में हम देखते हैं कि ये जो स्पाइन्स हैं, ये इसको हेल्प करते हैं अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। इसी आइडिया के ऊपर आईआईटी मंडी ने एक बोन इम्प्लांट बनाया है। बोन इम्प्लांट। अब इस बोन इम्प्लांट में एक छोटे से स्ट्रक्चर में उन्होंने भी स्पाइन यूज़ किए हैं इस तरीके से। क्यों यूज़ किए हैं? ताकि जब ये इम्प्लांट बॉडी में जाएगा और इसके पास में जब भी बैक्टीरिया आएगा, तो बैक्टीरिया इसके स्पाइन से अपने मेम्ब्रेन में डैमेज करेगा। तो इससे हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे। जब बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए न्यूज़ में लिखा है आईआईटी मंडी डेवलप सी अर्चिन से इंस्पायर्ड। कौन सा इंस्पायर्ड? ये जो इसके स्पाइन्स हैं, इनसे इंस्पायर्ड होके हमने एक बोन इम्प्लांट बनाया। इस बोन इम्प्लांट में क्या होगा? इस तरह के स्पाइन लगे हुए, जैसे ही बैक्टीरिया से कॉन्टैक्ट में आएगा, उसकी मेम्ब्रेन क्या है? डैमेज हो जाएगी और मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सी अर्चिन। सी अर्चिन बिलॉन्ग टू इकाइनोडर्माटा फाइलम, जिसमें स्टारफिश और सी कुकुम्बर भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है स्माइल स्कीम। अगर आप स्माइल स्कीम को देखेंगे, तो स्माइल स्कीम
2021 में लॉन्च की गई थी और 2026 तक के लिए लॉन्च की गई थी। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य ये था कि हम ट्रांसजेंडर और जो हमारे बेगर्स हैं, उनको हम कुछ अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस स्माइल। अब स्माइल स्कीम के अंदर 2 स्कीम आती हैं। पहली स्कीम आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि जिसमें 100% फंडिंग कौन करेगा? 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर। तो हम पहले भाग में क्या कोशिश करेंगे, पहले पार्ट में स्कीम के थ्रू हम ट्रांसजेंडर को उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम उनको क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराएँगे। उनके लिए हम गरिमा गृह बनाएँगे। गरिमा गृह मतलब डिग्निटी हाउस, ठीक है? और इन हाउसेस में क्या होगा, इन हाउसेस में बेसिक एमिनिटीज़ होगी, जैसे फूड, मेडिसिन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और हम इनको लाइवलीहुड अल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड करेंगे। दूसरा स्कीम जो है, दूसरी स्कीम का नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर द एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, ठीक है? एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। इनको भी हम क्या करेंगे, इस स्कीम के थ्रू अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएँगे, इनके लिए स्किल कोर्सेज़ चलाएँगे, ताकि ये कुछ कोर्सेज़ सीख के अपने आप को एम्प्लॉयड कर सकें और ताकि धीरे-धीरे ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन सकें। मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट, है ना? मेन स्ट्रीम सोसाइटी पार्ट और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे। अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड करेंगे। ये किसने लॉन्च किया था? स्माइल स्कीम को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। अगर आप पूरे स्माइल को देखेंगे, स्माइल का एक जो पूरा ऑब्जेक्टिव है वो है भिक्षा मुक्त भारत। भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत। सो ये था न्यूज़ स्माइल के बारे में। चलिए आगे की न्यूज़ को हम कवर करते हैं। आगे की न्यूज़ में अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ सब्सिडी स्कीम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलीसिलिकॉन। अब बहुत लोगों में आपने पहली बार पॉलीसिलिकॉन का नाम सुना होगा। पर आप ये जान लीजिए कि बिना पॉलीसिलिकॉन के हम लोग सोलर का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। पॉलीसिलिकॉन क्या होता है? पॉलीसिलिकॉन एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका और सिलिकॉन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिकॉन कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स में। फोटोवोल्टिक सेल्स में, सोलर पैनल्स में, सोलर वेफर्स में, यानी पॉलीसिलिकॉन के बिना हम कोई भी सोलर का काम नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें अपना जो टारगेट है हमारा कि हमें अपनी जो कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है सोलर की, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें एटलीस्ट 30 गीगावाट पॉलीसिलिकॉन और चाहिए होगा एडिशनली, जो अभी हमारे पास है। अभी हमारे पास अगर आप देखेंगे, तो अभी हमारी जो कैपेसिटी है, वो नियरली 8 गीगावाट की है पॉलीसिलिकॉन में और अब आने वाले टाइम में हम इसको 30 गीगावाट तक ले जाना चाहते हैं। अगर इसके अलावा आप इसको इस तरीके से देखें, ऑक्सीजन के बाद हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा सिलिका। सिलिका ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा मिलता है और सिलिका आपको हर रॉक में मिलेगा जिसका रेंज डिफ़र करता है। हर हर रॉक में अलग-अलग रेंजेस में हमें सिलिका मिलता है। सो ये है पॉलीसिलिकॉन। सो आपसे कोई पूछे कि पॉलीसिलिकॉन क्या है? तो पॉलीसिलिकॉन इज़ नथिंग, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ silicon which is used in the solar sector. Without this you cannot make any solar photovoltaic cells, solar panels, solar wafers also, ठीक है? और solar wafers के बिना आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हो। दैट मीन्स नो पॉलीसिलिकॉन, नो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर। अब यहाँ पर एक ट्रैप है
पॉलीसिलिकॉन के साथ में। क्या पॉलीसिलिकॉन सिलिका के इक्विवेलेंट होता है? तो नहीं, पॉलीसिलिकॉन और सिलिका दोनों अलग होते हैं, ये हमें बस इतना याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, रिसेंटली इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द हिस्टोरिकल परिचा डैम एज़ द वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर। अब ये जो डैम आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है झांसी में, ठीक है? जो ऐसा लिखा हुआ है और ये डैम बेतवा रिवर पर है, बेतवा रिवर। बेतवा रिवर को आप देखेंगे, इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। पर यहीं पे एक ट्रैप ये है कि यमुना की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, वो है टोन्स, बेतवा नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट जो है बेतवा को करेक्ट आंसर मानते हैं, नहीं, बेतवा नहीं है, टोन्स इसका आंसर है। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है? ये जो आप परीक्षा डैम देख रहे हैं ना, ये 1855 में सबसे पहले एक कैप्टन थे, ब्रिटिश कैप्टन जिनका नाम था कैप्टन स्टार्चे, ठीक है? स्टार्चे, उन्होंने ये प्रपोज़ किया था। बट इसका जो काम है वो 1861 में स्टार्ट हुआ। और ये क्यों किया गया था? ताकि हम बुंदेलखंड के रीजन्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाएँ, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। बुंदेलखंड रीजन, झांसी का जो रीजन है उसको हम लोग बुंदेलखंड रीजन में काउंट करते हैं, बुंदेलखंड रीजन। अब इसको रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का ऑनर मिला है, वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं? हम ऐसे इरिगेशन सिस्टम्स को देखते हैं जो कल्चरली, टेक्निकली, एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट हैं। व्हेन आई से कल्चर, इट आल्सो रिलेटेड टू योर हिस्टोरिकल। सो कोई भी ऐसा इरिगेशन स्ट्रक्चर जो कल्चरली इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली इंपॉर्टेंट है, एक कल्चर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग एक टैग देते हैं जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर। अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन का जो टैग है, ये कौन देता है? इसको एक बॉडी देती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑन इंटरनेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ये जो बॉडी है 1950 में एस्टेब्लिश की गई थी। एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये एक एनजीओ है, ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, ये एक एनजीओ है जो वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर देती है। और कौन से डैम को मिला है इंडिया में? परीक्षा डैम जो बेतवा रिवर है पर है झांसी में। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्माइल स्कीम। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप कभी भी ये पढ़ें स्माइल मिशन, तो स्माइल मिशन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड दिस मिशन इज ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड चाइना साइंस एकेडमी। अगर आप कभी पढ़ें स्माइल डिसऑर्डर एक जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है? एक ग्रुप ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, तो उससे कंफ्यूज मत हो, ये स्माइल जो है गवर्नमेंट की स्कीम है। इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दिस स्कीम इंक्लूड रिहेबिलिटेशन मेजर्स फॉर ट्रांसजेंडर persons engaged in the act of begging. Options are given. Please let me in the comment box. Please let me know in the comment box. कल भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया था। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ज़रूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिलेगा। आज ही हमारी, अगर आपने हमारा यूट्यूब पे फॉलो कर रहे होंगे, तो हमारे जो ज्योग्राफी के फैकल्टी हैं कुलदीप सर, उनका एक क्वेश्चन उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मेंस के पेपर में आया है। इसीलिए इन वीडियोज़ को आप स्किप मत करें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है सी अर्चिन से रिलेटेड। सी अर्चिन्स आर द मैरीन इनवर्टिब्रेट बिलॉन्गिंग टू द फाइलम इकाइनोडर्माटा। They possess tube feet, assist in the locomotion and attachment. These are the option. Let's see the next question. Consider the following statement regarding the Paricha Dam. It is located on the Betwa River in the Uttar Pradesh. Betwa River is the direct tributary of the Ganga River. Which of the statement are given above is are incorrect? These are the option. Please let me know in the comment box. ये थी 5 हाई यील्डिंग टॉपिक आज के लिए। पर इन 5 हाई यील्डिंग की टॉपिक के अलावा हमारे पास कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उन्हें याद करना ज़रूरी है। तो आप उसके लिए हमारे शून्य आईएएस के चैनल को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप जब जाएँगे तो आपको एक इस तरीके की पीडीएफ मिलेगी। इस पीडीएफ में आपको इन 5 हाई यील्डिंग टॉपिक्स के अलावा बाकी जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट दिखेंगे वहाँ पर। ये वीडियो 15 मिनट्स का है। इसके बाद आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो 10 मिनट्स और देंगे और इस क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको 25 टू 30 मिनट्स में
आपका करंट अफेयर्स प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। If you like the video, please let me know in the comment box. If you have any doubt, please come to us. Please join our mentor team. Meet our mentors. They are for you only. Thank you. See you in the next video.